नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो है श्राद्ध के बारे में। हम श्राद्ध क्यों करते हैं? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में हमारे पूर्वज हमारे साथ पृथ्वी पर 15 दिन का समय बिताने आते हैं। इस अवधि में उनका तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध किया जाता है, जिससे वह प्रसन्न होकर हमें संपन्नता और खुशहाली का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हमारे पूर्वज जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उन्हें पितर कहा जाता है। श्राद्ध में कौवे को भोजन कराने का महत्व। पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए उनके प्रति श्राद्ध किया जाता है। पितृपक्ष के दौरान कौवे को भोजन कराना शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार पितृपक्ष में कौवे को भोजन कराने से पितरों को संतुष्टि मिलती है। मान्यताओं के अनुसार कौवे को भोजन दिए बिना हमारे पितरों की आत्मा को तृप्ति नहीं मिलती। कौवे को एक तरह से पितरों का रूप माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कौवे में पितरों की आत्माएं निवास करती हैं, और यदि वह आपके द्वारा दिया गया भोजन स्वीकार कर लेते हैं तो आपके पितर आपसे प्रसन्न होते हैं और माना जाता है कि उन्हें परम शांति मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज तृप्त होने के लिए धरती पर आते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस दौरान अपने पितरों के लिए पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध नहीं करता है तो पितर उससे नाराज हो जाते हैं। वे असंतुष्ट होकर वापस लौट जाते हैं और अपने पूर्ववर्तियों को कोसते हैं, जिससे कि पितृदोष लग जाता है। पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति हमेशा परेशानियों से घिरा रहता है, जिससे बचने के लिए पितृदोष की पूजा करानी पड़ती है। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद ही ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है, लेकिन इसके साथ हम कौवे को भी खाना खिलाते हैं। ब्राह्मण को भोजन खिलाने से पहले गाय, कुत्ते, कौवे, देवता और चींटी को भोजन खिलाना उचित होता है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज कौवे के रूप में हमारे आसपास रहते हैं। पौराणिक कथाओं में कौवे को यम का प्रतीक माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में कौवे को कर्म कारक, शनि का वाहन भी कहा जाता है। इसीलिए कौवे का संबंध कहीं न कहीं हमारे पिछले जन्म से होता है। यम हमें हमारे कर्मों के अनुसार त्रिलोक यानी कि देवलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक में से किसी एक लोक में भेजते हैं। कौवे का संबंध हमारे पूर्व कर्मों से बताया गया है। यम भगवान शनि के बड़े भाई हैं और हमारे कर्मों का लेखा जोखा लेते हैं और हमें विभिन्न योनियों में भेजते हैं। शास्त्रों के अनुसार कौवे को यमराज का दूत माना जाता है। कौवे के माध्यम से ही हमारे पूर्वज हमारे पास आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यदि श्राद्ध पक्ष में कौवा आपके द्वारा दिया गया भोजन खा लेता है तो आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न होते हैं। इसके विपरीत यदि कौवा आपका भोजन नहीं खाता है तो यह आपके पितरों के क्रोध या नाराजगी को दर्शाता है। पितृपक्ष में कौवे का घर के आंगन में बैठना शुभ माना जाता है। पितृपक्ष में कौवे को भोजन कराना अपने पितरों को भोजन कराने के समान है। अतः पितृपक्ष में प्रतिदिन कौवे को भोजन कराना चाहिए। कौवे के साथ साथ कुत्ते और गाय को भी भोजन कराना चाहिए और पीपल के पेड़ पर भी जल चढ़ाना चाहिए, जिससे कि आपके पूर्वज प्रसन्न हों और तृप्त हों और अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। साथियों, यह है इस वर्ष यानी 2024 के पितृपक्ष में श्राद्ध की तिथियां। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी ही रोचक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। धन्यवाद। थैंक यू। राधे राधे।